नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति अभी गर्म हो रही है, इसलिए प्रशांत किशोर का दबाव बढ़ गया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम के तहत निकल रहे हैं वो समस्तीपुर में। और ख़ासकर हम आपको पहले बताए थे कि तेजस्वी यादव समस्तीपुर में उन्होंने कहा कि हमने धरती को नमन किया, कर्पूरी जी की धरती को। लेकिन देखिए उनकी रणनीति क्या है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में पहला अटेम्प्ट उनका क्यों है? क्योंकि जो विधानसभा पिछली बार बनी थी, यहाँ पर अधिकतर सीट एनडीए के खाते में गई थी। इसलिए हर विधानसभा जाकर चाहते हैं तेजस्वी यादव कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर स्थिति को मजबूत करे। देखिए, कल यानी 12 तारीख को और 13 तारीख को ये आपको कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होगा प्रेक्षागृह में। इसके बाद आपको बता दें कि बहादुरपुर के अलावा दरभंगा, हायाघाट, कोयटी एवं जाले विधानसभा जाकर के वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे। तो हमारे साथ देखिए कई ऐसे नेता हैं जो हमारे साथ हैं, जो कि कल की तैयारी कर रहे हैं। तो कल की तैयारी को लेकर के राकेश नायक हमारे साथ, किस तरह की तैयारी है इस बार? देखिए, ये विशेष तौर पे पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से मीटिंग हो रही है। वार्ड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उन सब लोगों से नेता खुद उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो वोट प्रतिशत हमारा था, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी हमारी हार लोकसभा में क्यों हुई, और जो आगामी विधानसभा है कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक ऊर्जा भरना, कार्यकर्ताओं में एक नया उद्देश्य देना कि किस तरीके से हम लोग मजबूती से अपनी उपस्थिति हर विधानसभा में हम लोग दर्ज करा पाएँ। और निश्चित तौर पे कि पिछली बार 2020 में मिथिलांचल के ही कारण सरकार नहीं बन पाया था हमारा प्रदेश में, बिहार में। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उससे पहला अटेम्प्ट मतलब यही मिथिलांचल में दे रहे हैं। हाँ, शुरुआत जो है कर्पूरी जी की धरती से उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के जो आदर्श हैं अच्छा, फीडबैक लेंगे ना कि आखिर ये हार का कारण कार्यकर्ताओं में या जाति समीकरण जो था वो नहीं हो पाया, ऐसा ये तो आप लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं? अभी कल आएंगे तो आप लोग फीडबैक क्या दीजिएगा उन्हें अगर पूछेंगे कि हार क्यों हुई, किस मुद्दे पर? तो निश्चित तौर पर जाति का जो समीकरण है, जो हम लोग जिस तरीके से सभी जाति को A to Z की बात हम लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, तो सब भी जाति के लोग तो हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन जो वोट प्रतिशत उनका होना चाहिए, वो वोट प्रतिशत हम लोग लेने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग उसी पर जो है अति पिछड़ा पर वोट पर हम लोग को काम करना है। बात A to Z की होती है, सभी लोगों के साथ जो है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ में हमको अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। इसी दिशा निर्देश के लिए नेता यहाँ आ रहे हैं। ये बताइए कि पिछली बार दरभंगा 10 विधानसभा मात्र 1 विधानसभा सीट जीत पाई थी। क्या लगता है कि आरजेडी का स्टैंड गिर रहा है, कार्यकर्ता बदल रहे हैं? प्रशांत किशोर भी तैयार बैठे हैं, वो करें कि मुस्लिम वोट हमारे पास है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा वोट ऑफ परसेंटेज कमा है। वोट ऑफ परसेंटेज जहाँ तक रहा बढ़ा ही है। और आप हर सीट को देख लीजिए कि बहुत कम अंतर से सीट लूज़ हुआ। हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, हमारे नेता लगातार इस पे मंथन कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या रीज़न है। और उस वक्त सत्ता में भी हम लोग कई साल से नहीं हैं, उसका भी इफ़ेक्ट था। सरकार हम लोगों के विपक्ष थी और मनमाने ढंग से अपने हर जगह जो मनमाना हुआ, तो वो सब मनमाना क्या मतलब कि बोकस वोटिंग हुई, इसको कहना? नहीं, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि मनमानी ये हुआ कि जो वोट का काउंटिंग हो रहा था, जब ईवीएम से इलेक्शन हुआ और काउंटिंग हुआ, तो जितना समय उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना समय लगा। तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आप तो उस समय तो आवाज़ नहीं उठाए। देखिए, पहले तो कह रहे थे कि हो सकता, तो हम लोग लगातार उठाए, हमारे नेता लगातार उठाए, लेकिन हम हमेशा आवाज़ को कुचलने का और दबाने का काम सत्ता पक्ष ने किया। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या होगा? 10 विधानसभा, 1 में जीत, 9 में हारे, अब क्या स्थिति है? क्या लगता है कि फीडबैक क्या दीजिएगा अपने नेता को? देखिए, अभी तो हमारे नेता जो आ रहे हैं वो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, और उसमें पंचायत लेवल के कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, साथ ही जिला के जितने कोर कमेटी हैं और जितने प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जिसमें कि 12 तारीख और 13 तारीख को 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। तो 12 तारीख को जो है सो हायाघाट, बहादुरपुर,
दरभंगा शहरी क्षेत्र, जाले और क्योटी का प्रोग्राम है, और उसके जो 5 विधानसभा है वो 13 तारीख को है। तो हमारे नेता आ रहे हैं हम लोगों से जानने के लिए कि आखिर हमसे कहाँ चूक हो जाती है जिससे हम चुनाव हार जाते हैं। क्या बताएगा वही चूक, क्या बताएगा? आप लोग मंथन किए होंगे, 3 दिन से मीटिंग चल रहा है, क्या मंथन किया, क्यों हार जाते हैं तेजस्वी? देखिए, चूक हम लोगों के पास ये होती है कि हम लोग तो शुरुआत में बहुत स्पीड में काम करते हैं, लेकिन अंत समय में आके हम लोगों को यूनिटी जो रहता है वो जनता के बीच में हम लोग ठीक से नहीं जा पाते हैं, माँ बहनों के बीच में नहीं जा पाते हैं, अति पिछड़ों के बीच में नहीं जा पाते हैं, दलितों के बीच में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमारी हार हुई है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा वोट जो है बढ़ा है और अति पिछड़ा वोट हम लोगों के साथ आया है, तो हम लोग निश्चित रूप से जीत। जो नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होता, वो खुद नहीं जाते, वो चुनाव लड़ते हैं, आराम से बैठ जाते हैं कि चलो हम तो जीतेंगे ही। उस वजह से भी हार होती है क्या, जो उम्मीदवार अच्छे नहीं चुने जाते हैं? नहीं, देखिए, उम्मीदवार तो नेता जो चुन के देते हैं बहुत अच्छे ही उम्मीदवार चुन के देते हैं, और रहा कार्यकर्ता का तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रही, जिसके चलते हम हारे और हार स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर ही हमारे नेता हम लोगों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं कि कैसे हम चुनाव को फतह करेंगे और 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और दरभंगा जो मिथिलांचल की धरती है, और मिथिलांचल की धरती दरभंगा से 10 का 10 विधानसभा का सीट इस बार इंडिया गठबंधन के चलिए इस बार अपेक्षा है। देखिए पूरी तरह तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल का, देखिए कैप उप लगा करके क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं और हम लोगों से जो बार बार चूक होती है उसी पर वो मंथन करने के लिए आ रहे हैं, और हम लोगों को खास करके दरभंगा जिला में होशियार रहना जरूरी है। चलिए तो हम बता दें, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल दोनों तरफ से घिरी है। प्रशांत किशोर उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जदयू भी पूरी तरह उनके विपक्ष में काम कर रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का स्टैंड क्या होगा? वो जान चुके कि हमारी ये हार क्यों हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जिस जदयू की बात कर रहे हैं उनसे लोग उब चुका है, तेजस्वी जी से लोग उबे नहीं हैं। तेजस्वी जी में लोग आस्था और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और वह आपको दिखेगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव तेजस्वी जी अकेले पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं उनके साथ और 10 नेता नहीं है, वो अकेला है, तो अकेले कितना फाइट करेंगे? करोड़ों बिहार का युवा उनके साथ है। अभी 3.5 लाख लोगों को बिहार में जो रोजगार का अवसर मिला, नौकरी मिली है। कुछ भी कह ले सरकार, नीतीश कुमार जी कुछ भी कह ले, लेकिन यहाँ के आम आवाम जो युवा जिनको नौकरी मिले, आप जाके उनके अंतरात्मा से अगर आप पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनकी आस्था और निष्ठा तेजस्वी जी के साथ है। जाति जनगणना से लाभ नहीं मिला, नौकरी तेजस्वी जी ने अपने पेन से दिया कहते हैं, तो भी लाभ नहीं मिला, लोकसभा में भी नहीं हो पाया। ठीक है, लोकसभा का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होता है, आप भी जानते हैं। लोकसभा में हो सकता है कि वह लाभ हमको नहीं मिल पाया, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए होता है, तो उसमें हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल वजूद में नहीं। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव, जहां बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, बिहार के सत्ता शीर्ष पर लोगों को बिठाना है, तो हमको लगता है कि आगामी 2025 का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लिए ऐतिहासिक होगा और हम लोग जीत के साथ निश्चित रूप से सहरा बांधेंगे। आएंगे। धन्यवाद। देखें, सारे नेता आज समीक्षा कर रहे, कल 11 बजे इसी प्रेक्षागृह में पहुंचेंगे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को जो टिप्स देने वाले हैं वो ये है। देखिए पूरी तरह गेट सज गया है, अंदर भी तैयारी हो गई है। कल 11 बजे तेजस्वी यादव जो कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे वो ये है कि जीत 10 विधानसभा की कैसे होगी, क्योंकि यहीं से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTP और सिटी केबल चैनल पर हज़ारों लोग देख रहे हैं हर घंटे। धन्यवाद।